बच्चों बात कर लेते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। क्या है स्पीड और क्या है वेलोसिटी? स्पीड से तो बच्चों हम लोग थोड़े बहुत पहले से फैमिलियर हैं, हम लोग कह सकते हैं। जब हम लोग ट्रेन में बैठे होते हैं, स्टेशन से गाड़ी निकलती है तो बहुत स्लो निकलती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अभी तो गाड़ी की स्पीड स्लो है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही होती है। लेकिन जब एक बार स्टेशन से थोड़ा दूर निकलती है गाड़ी तो एकदम स्पीड पकड़ती है माने क्या, तेज़ चलने लगती है। फिर जब दूसरा स्टेशन करीब आता है तो फिर से गाड़ी स्लो डाउन हो जाती है, फिर से उसका स्पीड कम हो जाता है। ये सब बातें हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं। तो स्पीड से तो हम लोग बच्चों काफ़ी हद तक फैमिलियर हैं। लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है बच्चों स्पीड की बड़ी बहन, तुम लोग कह सकते हो। जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बड़ा भाई था ना डिस्टेंस का, तो वैसे ही वेलोसिटी यहाँ पर स्पीड की बड़ी बहन है। स्पीड को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों? स्पीड को डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। और वहीं पे बच्चों वेलोसिटी जो कि स्पीड की क्या है, बड़ी बहन है, उसको तुम लोग डिफाइन करते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। अब बच्चों यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है? टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। इस वजह से जो हमारी स्पीड है वो बन गई एक स्केलर। क्या बन गई? स्केलर बन गई। यहाँ पर बच्चों टाइम देखो क्या है, टाइम एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल नहीं, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा। तो इस वजह से बच्चों वेलोसिटी क्या बन जाती है? एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। समझ पा रहे हो इस बात को? यानी स्पीड जब हम लोग नापते हैं, जब हम लोग स्पीड के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग डायरेक्शन के बारे में नहीं सोचते कि हम लोग कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है हम लोगों को। लेकिन जब तुम वेलोसिटी की बात करने लग जाते हो तब तुम एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हो। समझ पा रहे हो इस चीज़ को? तो वो हो गई बच्चों वेलोसिटी। अब इन दोनों का जो यूनिट होता है वो सेम होता है। क्या? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ बच्चों जो मैं आप लोगों को बोलना भूल गई, सॉरी इस चीज़ के लिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी जो है उन लोगों का भी यूनिट क्या है? सेम है। दोनों को हम लोग मेजर करते हैं मीटर्स में। अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गई और बस यही कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, 10 मीटर, तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस भी 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर। एक और यहाँ से एडिशनल बात तुम लोग समझ सकते हो बच्चों कि अगर पाथ एकदम सिंपल सा यहीं जाकर वो चीज़ रुक गई है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। क्या बोला मैंने? कि अगर इतना सा ही पाथ है, वापस से वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं जा रहा है या और कहीं नहीं जा रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मेजर करते हैं किस यूनिट में? मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। और यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी का भी बच्चों क्या है? यूनिट सेम है, मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी स्पीड एंड वेलोसिटी की। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्रिकेट के फ़ैन होंगे, ठीक है, तो वो जो क्रिकेट में नीचे एक पट्टी सी दिखाई देती है और उसमें बॉलिंग स्पीड लिखी होती है कि इस बॉलर ने इतनी स्पीड पे बॉल डाला, उतनी स्पीड पे डाला, है ना। तो वो कैसे पता चलता है? क्योंकि वो तो इतना तेज़ से डालता है कि हम लोग समझ भी नहीं पाते कि वो कैसे कोई पता करेगा कि उसकी स्पीड क्या है। कभी सोचा है कैसे पता करते होंगे? तो बच्चों बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। क्या? कि वो जो ऐसी पिच बनी होती है, पिच ही कहते हैं ना, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, ऐसे जहाँ पर यहाँ पे एक बैट्समैन खड़ा होता है और यहाँ पे आके एक बॉलर ऐसे बॉल डालता है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, ये कितना बड़ा है ये हम लोग मेजर कर लेते हैं। सपोज़ ये है 10 मीटर का, मुझे नहीं पता कि ये कितना बड़ा होता है, गेम में ऐसा कुछ स्पेसिफाइड होता होगा कि ये इतना ही बड़ा होना चाहिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रही हूँ, सपोज़ 10 मीटर। और अगर उसने टाइम कुछ, हम लोग टाइम देख लेते हैं कि यहाँ से उसने बॉल फेंकी और यहाँ पर आकर के बॉल लगा, सपोज़ उसको लगे 5 सेकेंड, कितने? 5 सेकेंड। तो हम लोग तुरंत स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? 10 मीटर बाय 5 सेकेंड। क्यों?
स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 10 मीटर अपॉन ये कितना है, टाइम कितना लगा उस बॉल को यहाँ से यहाँ पहुँचने में, 5 सेकेंड का टाइम लगा। तो क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने बॉल डाली, ये हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतनी सिंपल सी बात थी। हम लोग हमेशा, मैं तो हमेशा से सोचती थी, मुझे क्रिकेट के बारे में और कुछ तो नहीं समझता था, लेकिन मैं ये क्वेश्चन हमेशा पूछा करती थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं बच्चों एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। क्या होता है एवरेज स्पीड और क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें में से अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग वापस से एक बार रिवाइंड करके वीडियो देखिए, या फिर आप लोग मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि आप लोगों को क्या डाउट है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की और वो सर्टेन टाइम इंस्टेंस t1 में यहाँ पहुँचा और उसने डिस्टेंस कवर किया s1। अब थोड़ी देर के बाद में वो यहाँ पहुँचा इन टाइम t2, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम कितना लगा, t2 टाइम लगा, s2 उसने डिस्टेंस कवर किया। अब ये यहाँ से यहाँ गया, सपोज टाइम लगा उसे t3 और s3 उसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक में कवर किया। ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक उसकी वेलोसिटी तुम मान सकते हो v1, v2 और ये v3। तो बच्चों जब एवरेज स्पीड की बात होगी, एवरेज स्पीड की बात होगी, तो एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यानी क्या बच्चों, टोटल डिस्टेंस यानी क्या, s1 प्लस s2 प्लस s3, यानी क्या हो जाएगा s1 प्लस s2 प्लस s3, और यहाँ हो जाएगा बच्चों t1 प्लस t2 प्लस t3। वहीं पे बच्चों एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ये चीज़ें बच्चों आप लोगों को काम आने वाली है जब आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, बी रियली केयरफुल, क्योंकि चीज़ों को ऐसे घुमा करके पूछा होता है ना कई बार कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम जब आता है ना, उसको शांति से 1 बार 2 बार 3 बार रीड करने का, लेकिन एकदम अच्छे से समझना पूछा क्या गया है, फिर सॉल्व कर रहा। कई बार एवरेज स्पीड पूछी होगी, कई बार वेलोसिटी पूछी होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जब एवरेज स्पीड पूछी होगी ये वाला फॉर्मूला लगाना है, जब एवरेज वेलोसिटी पूछी होगी ये वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, यानी जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उनका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज़। ठीक है बच्चों, तो ये था एवरेज स्पीड और ये था एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड येस, don't forget to subscribe. Ask you.